बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारी जो सोसाइटी है, हमारे माशरे के अंदर आपको जो खराबियां नज़र आ रही हैं ना, बहुत सारी खराबियां हमें नज़र आ रही हैं। और वो खराबियों की बुनियाद क्या है? वो है दीन से दूरी। जब आप दीन से दूर हो, अच्छा एक तो होता है ना कि एक इंसान दीनदार तो है लेकिन उसके पास इल्म नहीं है, तो ये दोनों चीजों का होना बड़ा जरूरी है। आप दीनदार हैं तो क्योंकि बहुत सारे हमने देखा कि दीनदार लोग होते हैं, वो होते तो दीनदार हैं लेकिन वो खराबियां उनके अंदर बहुत पाई जाती हैं। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है लेकिन और बुराइयां भी उसके अंदर पाई जाती हैं, हज करके आते हैं, ज़कात देते हैं। तो दीनदार होना, वो कामिल दीनदार जब होगा, देखिए दीन को आप ये समझ लें कि सिर्फ इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के करने से मैं दीनदार हो गया हूं, बाकी चीजों को आप यानी उनको ध्यान ही नहीं देते, उनको आप कंसीडर ही नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि वो फिर यही खराबी हमारे माशरे के अंदर पाएगी। एक आदमी जो है वो इबादत की सुन्नत को तो पूरा करने को तैयार है, और वो लेकिन हुजूर की जो अखलाक हैं, हुजूर की जो सुन्नतें हैं, जो माशरती और समाजी सुन्नतें हैं, उनको पूरा करने को तैयार नहीं है। उन सुन्नतों पे वो अमल नहीं करता, इबादत की सुन्नत पे अमल करता है। तो सुन्नत तो फिर दोनों है ना, तो आपको उस पर भी अमल करना है कि हुजूर का कैसा किरदार था, दीन क्या रहनुमाई करता है कि भाई हमने माशरे के अंदर कैसे रहना है, हमने हमारा जो बिहेवियर है पड़ोसी के साथ कैसा होना चाहिए, फिर खानदान के अफराद के साथ कैसा होना चाहिए, बहन भाइयों के साथ कैसा होना चाहिए, और इसी तरीके से जो है अपने इलाके के लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, तमाम मुसलमानों का आपस में कैसा ताल्लुक होना चाहिए, इंसानों के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए। तो दीन तो बुनियादी तौर पर इंसान की तरबियत करता है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के माशरे के अंदर मालूमात तो बहुत हैं। आप आज तो हर चीज जो है वो आपके आईफोन के अंदर है, तो किताबें भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, और बड़े बड़े लेक्चर्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो कमी है नाज़रीन, वो कमी है अमल की। इल्म वैसी फी जाती इल्म उस वक्त तक आपको फायदा नहीं पहुंचाता जब तक कि आप उस पर अमल ना करें। तो अगर एक इंसान के पास इल्म भी है और लेकिन वो अमल नहीं कर रहा उस इल्म पर, तो वो इल्म तो उसके लिए वबाल जान बन जाएगा, वो तो उसके लिए कल गले का तोक बन जाएगा। तो ये तो ज्यादा खतरनाक बात है। तो लिहाजा नाजरीन, इल्म के साथ साथ हमें अमल की भी जरूरत है। जैसे ईमान बगैर आमाल सालिया के, ठीक है आप मोमिन तो हैं, लेकिन उस वक्त तक आप ईमान आपका मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आप आमाल को इख्तियार नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से नाजरीन, आप जितनी तहरीकें शुरू कर दें, जितनी अवेयरनेस की कैंपेन शुरू कर दें, जितना आप एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दें, आप सेमिनार्स करें, आप लोगों को बताएं, तो उस वक्त तक फायदा नहीं होगा जब तक कि लोग जहनी तौर पे तैयार ना हो जाए, जहनी तौर पे तैयार हों किस चीज के लिए, अमल के लिए। देखें हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जब मियाँ बीवी दो इंसान होते हैं ना, उन दोनों इंसानों को आपस में किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, उनका आपस में किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए, और किस तरह से मशवरा करके, और उसमें अगर इख्तलाफ आ जाए तो इख्तलाफ को कहाँ तक लेके जाना चाहिए, और किस हद तक जो है इख्तलाफ लेके जाना चाहिए, और किस हद तक जब इख्तलाफ बढ़ जाएगा तो वो इफ्तराक बन जाएगा, इंतशार बन जाएगा। तो इसी तरीके से जो है वो मामलात को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर हैं। जब अगर हम घर के अंदर अपने खानदान में, अपनी फैमिली में स्पेस नहीं देंगे तो फिर उसका नुकसान होगा। फिर नुकसान ये होगा कि आप देखिए ना, एक शख्स है वो तलाक दे देता है, अब वो कहता है ठीक है मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ठीक है भाई, आपने दूसरी कर ली, तो दूसरी से जो करेंगे तो वो भी तो एक औरत ही होगी ना, वो भी तो एक इंसान ही है। तो आप उसके साथ भी अगर वो रवैया अख्तियार करेंगे, वही आप उसके साथ सलूक करेंगे, तो वो भी फिर आपसे नाराज होगी, फिर वो आपसे रूठ के जाएगी, फिर वो तलाक लेगी, तो क्या आप तीसरी करेंगे? तो फिर आप क्या चौथी करेंगे? देखें, फिर एट द एंड आप भी तो इंसान हैं, फिर आपकी भी तो उम्र बढ़ रही है, फिर आपके साथ भी तो जहनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। आप भी तो जो है वो, अगर आपकी औलादें हैं तो आपकी औलादें जब आपसे दूर होंगी तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। कल को वो औलादें आपसे जब मुतालबा करेंगी और जब वो आपके सामने आके खड़ी होंगी
اور آپ سے سوال پوچھیں گی تو کیا آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو آپ کیا کہیں گے؟ تو لہذا ناظرین، انسان کو انسان ہی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، خدا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں اور سب کمزور ہیں، تو لہذا اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہوئے اور لوگوں کو اسپیس دیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ زندگی گزاریں، تو یہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔